हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKLCC एजुकेशनल ग्रुप। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKLCC ग्रुप पर। अगर आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जल्द जुड़ जाएं, क्योंकि आप लोगों के लिए प्रतिदिन शाम 7 बजे हमारे चैनल द्वारा सभी विषय से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का सेट दिया जा रहा है। और दोस्तों, यह सेट लाइव दिया जा रहा है 7 बजे, इसलिए ध्यान दें 7 बजे। और अगर आप चाहते हैं कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में साइंस एवं सोशल साइंस में 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में 40 सही हो एवं हिंदी, अंग्रेजी, गणित एवं संस्कृत में 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में 50 सही हो, तो चैनल से जल्द जुड़ जाएं। जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो बगल में बेल आइकन है उसे भी बजा दें, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और दोस्तों, यह क्लास लाइव चल रही है, इसलिए वीडियो के नीचे एक लाइव चैट का ऑप्शन होगा, उस चैट से जुड़ना न भूलें, क्योंकि इसमें आप जुड़ने के साथ अगर हमारे बताने से पहले आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम रहे तो उसमें आप दे सकते हैं। और यह ऑनलाइन चल रहा है, लाइव चल रहा है, इसलिए सभी का आपको डिस्प्ले पर दिखाई देगा कि इन्होंने क्या सही किया। इससे आपका एक टेस्ट हो जाएगा, इसलिए लाइव चैट से जुड़ना न भूलें। और उत्तर देने में सावधानी रखेंगे कि जिस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं उसके नंबर भी लिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर 5 नंबर प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं सी, तो 5 का सी लिखें। इससे पता चल पाएगा कि आप किस प्रश्न का सही उत्तर दे रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर बोर्ड की तैयारी में आपको अच्छा मार्क्स लाना है, एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है, तो हमारे चैनल से जल्द जुड़ जाएं और दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आज का जो सेट चल रहा है सोशल साइंस का पार्ट 6 है। याद रखेंगे, सोशल साइंस का पार्ट 6, जिसमें हम लोग राजनीतिक शास्त्र से देख रहे हैं। और राजनीतिक शास्त्र का यह पहला वीडियो है, प्रथम चैप्टर से है, जिसका प्रथम चैप्टर लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, उससे हम लोग महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख रहे हैं। अगर आप सभी पार्ट देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर सभी पिछले पार्ट को देख सकते हैं। और आज हम लोग देख रहे हैं सोशल साइंस का पार्ट 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? अगर आपको उत्तर इसका मालूम है तो आप लोग जरूर लाइव चैट में जरूर दें। तो याद रखेंगे, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो यह पंचायती राज संस्थाएं में। याद रखेंगे, भारत में पंचायती राज संस्थाएं में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप लोग याद कर लें कि भारत में पंचायती राज संस्थाएं में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर यह क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो इस क्लास को लाइक करना न भूलें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है? दोस्तों, कह रहा है भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है, अर्थात संसद में कितने प्रतिशत महिला अभी उपस्थित हैं। तो याद रखेंगे, भारत में वर्तमान में जो प्रतिशत महिला हैं जो संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त हैं, उनका प्रतिशत है, याद रखेंगे 10.86, 10.86, ऑप्शन बी। याद रखेंगे, अभी वर्तमान में संसद में जो 10.86% महिलाओं का प्रतिनिधित्व प्राप्त है, अर्थात संसद में हैं। तो कितना हो जाएगा? 10.86। याद रखेंगे डाटा को, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है? बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है? जल्दी से अपना उत्तर चैट में दें कि क्या होगा, वेलेनिया या ब्रुसेल्स या मर्चेंटम या मोन्स, क्या होगा दोस्तों? बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है? तो याद रखेंगे, मर्चेंटम शहर में स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है। और एक कहाँ के है? तो बेल्जियम के शहर। बेल्जियम के किस शहर? तो मर्चेंटम। याद रखेंगे, मर्चेंटम, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ। डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ, अर्थात कब हुआ? डरबन में जो नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ था वह कितना ईस्वी में हुआ था?
अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम है तो जल्दी से उत्तर दें। गलत होगी कोई बात नहीं, सीखेंगे, इसलिए अपना उत्तर जरूर दें। आपको क्या लगता है वो जरूर दें, इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ, कब हुआ दोस्तों? तो याद रखेंगे 2001 ईस्वी में, याद रखेंगे 2001 ईस्वी। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है? अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है? जल्दी से अपना उत्तर दें। अगर मालूम हो इस प्रश्न का सही उत्तर तो जरूर चैट में लिखें कि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, बेल्जियम। बेल्जियम देश के नागरिकों को यह अधिकार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे जो लाल बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों पर शेयर कर दें ताकि आपके दोस्त लोग भी इस क्लास का आनंद उठा सकें। तो चलिए क्वेश्चन कहता है इंडिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दें। बहुत ही आसान और बहुत ही रिपीटेड, बहुत बार यह क्वेश्चन पूछ चुका है मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में। जल्दी से अपना उत्तर दें कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो याद रखेंगे इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं। श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं। कहाँ रहते हैं? उत्तर पूर्वी प्रांतों में, पश्चिम दक्षिण प्रांतों में, पश्चिम उत्तर प्रांतों में या दक्षिण पूर्वी प्रांतों में? तो याद रखेंगे श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी प्रांतों में रहते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए अगर दोस्तों इस सेट का जितने भी प्रश्न हैं आप नोट्स करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं। उसमें आपको इस वीडियो का PDF मिल जाएंगे, उसे डाउनलोड कर आप नोट्स बना सकते हैं क्योंकि जितने भी सेट में प्रश्न सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है, VVI क्वेश्चन है, इसलिए इसे याद कर लें और नोट्स भी कर लें क्योंकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में बहुसंख्यक आबादी है किस समुदाय की? इस प्रश्न का तो सभी स्टूडेंट जवाब दे सकते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि सभी लोग इस प्रश्न का सही जवाब देंगे। जल्दी से अपना उत्तर दें कि भारत में बहुसंख्यक आबादी है किस समुदाय की? सिख समुदाय की, मुस्लिम समुदाय की, हिंदू समुदाय की या ईसाई समुदाय की? तो जल्दी से उत्तर दें। बहुत बढ़िया प्रयास करें आप लोग, सभी लोग प्रयास करें, बहुत अच्छा प्रयास रहा। भारत में बहुसंख्यक आबादी किस समुदाय की है? तो हिंदू समुदाय की, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है हिंदू राज्य, धर्म सापेक्ष राज्य, बहुभाषी राज्य या धर्म निरपेक्ष राज्य? अगर आप लोग सरकारी गवर्नमेंट बुक देखे होंगे तो उसके फर्स्ट पेज में ही लिखा रहता है भारतीय संविधान के जो रहता है वो, उसमें आप देख सकते हैं कि भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, धर्म निरपेक्ष राज्य। भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियां प्रतीक थी। हाँ दोस्तों, काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियां किसकी प्रतीक थी? अश्वेत शक्ति का या नीले लोगों की शक्ति का, श्वेत शक्ति का या सभी शक्तियों का? याद रखेंगे फिर से क्वेश्चन। काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियां किसकी प्रतीक थी? जल्दी से अपना उत्तर दें। बहुत बढ़िया, काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियां अश्वेत शक्ति की प्रतीक थी, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे जो लाल बटन है उसे सब्सक्राइब कर दें ताकि अब तक
लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, आप लोग प्रतिदिन लाइव क्लास कर सके। और दोस्तों आप लोग हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोग को सपोर्ट से ही हम आप लोगों के लिए कुछ और भी बेहतर कर सकते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा सपोर्ट रहा तो जल्द ही आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव का भी क्लास रहेगा। इसलिए हमें सपोर्ट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा? अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से मतलब भड़काऊ रूप से कब उभरा? तो याद रखेंगे, अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा था? तो 1966 ईस्वी में। याद रखेंगे, 1966 ईस्वी में अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से उभरा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, 1966 में। चलिए, बिहार की साक्षरता है, बिहार की साक्षरता कितनी प्रतिशत है? ये आपका अपना राज्य है। ये प्रश्न का उत्तर तो आप लोग जानना जरूरी है कि बिहार की साक्षरता कितना प्रतिशत है? 40%, 47%, 49% या 50%? 40%, 47%, 49% या 50%? जल्दी से अपना उत्तर दें कि बिहार की साक्षरता है। तो याद रखेंगे, बिहार की साक्षरता 47% है, अर्थात 47% है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आप लोगों के लिए प्रतिदिन शाम 7 बजे लाइव क्लास चलती है, इसलिए इस लाइव क्लास से प्रतिदिन आप लोग जुड़े और दोस्तों को भी जुड़ने के लिए प्रेरित करें। तो कहता है क्वेश्चन, इनमें किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है? इनमें किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है? लोकसभा में, स्थानीय पंचायती राज की संस्था में, विधानसभा में या राज्यसभा में? तो याद रखेंगे दोस्तों, किन संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है? तो स्थानीय पंचायती राज की संस्था में। याद रखेंगे, जो स्थानीय पंचायती राज है उसमें महिलाओं को 50% का आरक्षण प्रदान किया गया है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित देशों में किसे धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा? देख सकते हैं दोस्तों, कह रहा है निम्नांकित देशों में, किस देशों में किसे धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा? अर्थात कहना चाह रहा है दोस्तों कि किस देश में है जो जिसमें धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा, वह कौन देश है? तो दोस्तों वह यूगोस्लाविया है। याद रखेंगे ऑप्शन सी, इस देश में धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन किया गया था और इसका परिणाम भी भुगतना पड़ा इस देश को। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की, अर्थात कब नहीं दोस्तों, करा कहाँ? भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी, कहाँ की गई थी? कोलकाता में, दिल्ली में, मुंबई में या चेन्नई में? तो याद रखेंगे, भारत में सर्वप्रथम चेन्नई में नगर निगम की स्थापना की गई थी। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्ता की साझेदारी एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है? सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है? तो याद रखेंगे बेल्जियम में। बेल्जियम में है जो सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली विकसित की गई है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों सभी प्रश्न के उत्तर आप लोग याद कर लें, इसे नोट कर लें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? कौन थे दोस्तों जो लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो याद रखेंगे जेड गुडी महोदय थे जो लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, जेड गुडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के बारे में इनमें से
कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों कहता है ऑप्शन ए, कथन ए, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। ऑप्शन बी है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है। कह रहा है दोस्तों यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। और ऑप्शन सी कहता है सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। और ऑप्शन डी है, किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, कहता है इनमें से कौन सा कथन सही है, चारों कथन में कौन सही है? तो याद रखेंगे सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है भारतीय संविधान। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आपको आज़ादी है। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है? सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है? तो याद रखेंगे सत्ता के साझेदारी के प्रमुख कारण अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता से जोड़ने के लिए, यह कथन सही नहीं हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन दोस्तों, सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें कौन नहीं है? ऑप्शन ए है राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए। ऑप्शन बी है राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व के लिए। ऑप्शन सी है अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता से जोड़ने के लिए। और ऑप्शन डी है सरकार का निर्धारित कार्यक्रम पूरा करने के लिए। तो कौन मुख्य कारण नहीं है सत्ता में साझेदारी का? तो याद रखेंगे सत्ता में साझेदारी का मुख्य कारण अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता से जोड़ने के लिए यह मुख्य कारण नहीं होगा। किसका नहीं होगा? तो सत्ता में साझेदारी का। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। याद रखेंगे अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता से जोड़ने के लिए यह जो कारण है सत्ता में साझेदारी का प्रमुख कारण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है सत्ता की साझेदारी की आधिकारिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है? सत्ता की साझेदारी की अधिकाधिक मतलब अधिक ज़्यादा आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो दोस्तों याद रखेंगे जाति, भाषा, क्षेत्र, समुदाय, संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में, क्योंकि सत्ता में साझेदारी, सत्ता के साझेदारी सभी लोग इसमें साझा करेंगे। तो उसमें क्योंकि सभी जाति, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज है, एक जाति, एक भाषा, एक क्षेत्र, एक संप्रदाय में समाज नहीं है, सब बटे हुए। तो इसमें आपको सभी जाति के, सभी भाषा के, सभी क्षेत्र के, सभी संप्रदाय के लोगों को इसमें साझेदारी करना होगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो जहाँ जाति, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज हो वहाँ आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। याद रखेंगे जहाँ सब बटा हुआ है वहाँ सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता अधिक पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? अर्थात सत्ता की साझेदारी से एक सही लाभ क्या होगा? अस्थिरता एवं आंतरिक कलह में बढ़ोतरी, मतभेदों में वृद्धि, समुदायों के मध्य टकराव में कमी, या निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब। तो याद रखेंगे अगर सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ यही है कि कोई भी निर्णय देरी से होगा, क्योंकि इसमें विभिन्न लोग जुड़े हुए हैं तो सभी का राय एक होना चाहिए, तभी कोई भी निर्णय लिया जा सकता है। अगर सत्ता में साझेदारी नहीं रहेगी तो इसमें कोई भी एक निर्णय लेगा यह अंतिम रूप से हो जाएगा। तो याद रखेंगे इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? तो निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब, आवश्यक तो नहीं होगा मगर विलंब होगा, अनावश्यक बिना मतलब का विलंब होगा, क्योंकि सभी से राय लेना पड़ेगा, क्योंकि सभी की साझेदारी है। तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन मुख्य रूप से उद्देश्य था। अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, क्या था? जो अमेरिका में चलाए गए थे नागरिक अधिकार आंदोलन, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना था। याद रखेंगे नस्ल के आधार पर अमेरिका में भेदभाव हो रहा था, इसी को मिटाने के लिए नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था। कहाँ? अमेरिका में। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। आप लोग अपना उत्तर जरूर दें, अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम हो लाइव चैट में जरूर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत की वित्तीय राजधानी क्या कहलाती है? भारत की राजधानी तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं, दिल्ली। एक वित्तीय राजधानी जो बार बार पूछे जाते हैं, इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा। वित्तीय राजधानी, भारत की वित्तीय राजधानी क्या कहलाती है? कहाँ है दोस्तों भारत की वित्तीय राजधानी? तो याद रखेंगे वित्तीय अर्थात पैसा से, तो मुंबई हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर है मुंबई, वित्तीय राजधानी मुंबई। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है। श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा अर्थात श्रीलंका में ज़्यादा संख्या में रहने वाले समुदाय की क्या भाषा है? हिंदी, तमिल, सिंहली या फ्रेंच? तो याद रखेंगे सिंहली। श्रीलंका में जो बहुसंख्यक समुदाय है उसकी भाषा क्या है? सिंहली। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। और आज का सेट का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर कि 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या है। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखेंगे 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या 59 है, 59 है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज हम लोग कुल 25 प्रश्न देखे और हम लोग सामाजिक विज्ञान का पार्ट 6 देख रहे थे, जिसमें राजनीतिक शास्त्र का पार्ट 1 था, प्रथम लेसन से था। अगर यह क्लास आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्रतिदिन शाम 7 बजे लाइव क्लास से जरूर जुड़ें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।